नहीं मिटने दूंगा। नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उससे पहले ही तमाम दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की बंजर पड़ी सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। तो इसी बीच बीजेपी ने भी ऐसा प्लान तैयार किया है जो विपक्षियों को भी हैरान कर देगा, क्योंकि ये प्लान पीएम मोदी के बड़े दाव का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी की तरफ से मिशन 2024 के लिए जो प्लान बनाया गया है वो 2019 से भी तगड़ा गर्दा उड़ाने की रणनीति में शामिल है। यही नहीं, बल्कि 2019 में मोदी लहर के आगे भी जिन विपक्षी नेताओं को जीत मिली थी, इस बार बीजेपी ने इस प्लान के जरिए उन्हें हराने की पूरी तैयारी कर ली है। आइए जानते हैं कि क्या है बीजेपी का प्लान और कैसे विपक्षियों के बीच खलबली मचाने वाला है। दरअसल बीजेपी ने इस बार ठान लिया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें हारी थी वहां भी इस बार कमल खिलाया जाएगा। 144 लोकसभा सीटों में से 40 पर पीएम मोदी 40 बड़ी रैलियां करने वाले हैं। बची हुई सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े नेता सभाएं करेंगे। इस पूरी रणनीति को लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 नाम दिया गया है। बीजेपी का फोकस जीती हुई सीटों पर दोबारा जीत दर्ज करने के साथ ही उन सीटों पर भी है जहां पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसी ज्यादातर सीटें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु की हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। बंगाल के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों में ऐसी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। अब यह भी जान लीजिए कि 2019 में चुनाव जीतने वाले वो दिग्गज विपक्षी नेता कौन हैं जिनकी सीटों पर भी बीजेपी की इस बार तगड़ी नजर है। इनमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट है, जहां से सोनिया गांधी मोदी लहर में भी चुनाव जीतने में कामयाब रही, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा मैनपुरी महाराष्ट्र की बारामती, जहां से सुप्रिया सुले चुनाव जीती थी, पश्चिम बंगाल की यादवपुर, जहां से टीएमसी नेता मिमी चक्रवर्ती ने चुनाव जीता था, तेलंगाना की महबूब नगर और मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, जहां से सिर्फ कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने चुनाव जीता था। ये सब वो सीट हैं जहां 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल पाई थी। दरअसल बीजेपी ने 6 सितंबर को दिल्ली मुख्यालय में एक मीटिंग बुलाई थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मीटिंग में उन 144 लोकसभा सीटों का एनालिसिस किया जो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए कठिन माने जा रहे हैं। इस बैठक में शामिल हुए 25 केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें सौंपे गए 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में उनके काम को लेकर रिपोर्ट्स पेश की थी। इसके बाद पार्टी ने लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 तैयार की। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी जिन 40 लोकसभा सीटों पर बड़ी रैलियां करेंगे उन्हें 40 क्लस्टर में बांटा गया है। नए प्लान के मुताबिक प्रधानमंत्री इन सभी 40 क्लस्टर में रैली करेंगे। इन क्लस्टर्स के प्रभारी कैबिनेट मंत्री होंगे। ये पूरा प्लान कैसे काम करेगा, आइए भी जानते हैं। दरअसल 40 क्लस्टर प्रभारियों को 5 काम दिए जाएंगे। पहला काम होगा प्रचार अभियान पर अमल, दूसरा आम लोगों के बीच पहुंच बढ़ाना, तीसरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट, चौथा पार्टी की पॉजिटिव इमेज बनाना और आखिरी काम होगा लोकसभा क्षेत्र में नाइट हॉल्ट करना। तो वही लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 में हर क्लस्टर का प्रभारी कैबिनेट मंत्री को बनाने के पीछे पार्टी की खास रणनीति है। इसके मुताबिक अपने प्रवास के दौरान क्लस्टर प्रभारी स्थानीय असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। यात्रा के दौरान क्लस्टर के प्रभारी कैबिनेट मंत्री को स्थानीय धार्मिक नेताओं, संतों और अलग अलग समुदाय के स्थानीय नेताओं के साथ उनके घर जाकर बैठकें करनी होगी। इन कार्यक्रमों के अलावा क्लस्टर प्रभारियों को स्थानीय प्रवासी वोटर्स जैसे वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन समेत अन्य पेशेवरों के साथ बैठक करनी होगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से भारी सीटों के साथ वापसी के लिए बीजेपी ने यह प्लान तैयार किया है। इस प्लान में पीएम मोदी को फिर से बड़ा किरदार दिया गया है और इस बात से भी हर कोई वाकिफ है कि पीएम मोदी को जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसके परिणाम भी खास देखने को मिलते हैं। नमस्कार।
है।